चमन के बॉर्डर पे मैं था एंड आई थिंक वन ऑफ द माय लेसन्स इन डेमोक्रेसी दैट आई लर्नड वाज देयर एंड यू फाइंड थिंग्स इन द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ प्लेसेस. आई वाज पोस्टेड एट अफगानिस्तान बॉर्डर पे चमन है एक जगह. वी हैड सम प्रॉब्लम्स विद अफगानीज ब्रिंगिंग इन स्टफ थ्रू चमन एंड नॉट विलिंग टू पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इट. खरबूजा बहुत ज्यादा आता है तो हमने उसे रोकना शुरू कर दिया कि भाई थोड़े से टैक्सेस है मतलब कोई. बट इशू ये है कि रेट ऑफ द स्टेट है ना जी, यहाँ से हमारा बॉर्डर है, हमारा ये लॉ है, यू हैव टू रिस्पेक्ट. खैर वो फिडा हुआ जो भी हुआ. उसके बाद एक मीटिंग कॉल और उस मीटिंग में पाकिस्तान की साइड से मैं था, कस्टम्स वाले और एफसी वाले और अफगानिस्तान से अफगानी थे क्योंकि तालिबान कम टाइप you know I'm talking about early 90s के लोग थे एंड वो पश्तो ही जनरली बोलते थे और अंग्रेजी में ज़ाहिर पाकिस्तान का सारा कानून लिखा हुआ है. तो we started having this meeting with them. It was brilliant. I thoroughly enjoyed that experience क्योंकि वो बातें होती थी फिर वो कभी लड़ना शुरू कर देते थे, कभी वो हो जाता था, फिर कहते थे ओके टाइम आउट, अभी हम सोचेंगे, डिस्कशन होगा, तो वो बाहर निकल जाते थे, फिर आपस में कोई डिस्कशन करते थे. खैर 5-6 घंटे में ये तय पाया कि जी ओके. वो अफगानी मुझे कहता है ऐसे 5-6-10 लोग बैठे हुए थे बड़ी बड़ी कंपनी, तो मुझे कहता है जी हम क्यों आपको ड्यूटी दें. मैंने कहा भाई हमारे मुल्क का एक कानून है, तो हम आपके बॉर्डर क्रॉस करके, आपका एक कानून है, अगर हम वहां आएंगे तो हमें वो रिस्पेक्ट करना है. आप अपना बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आएंगे तो हमारा कोई कानून है, आपने रिस्पेक्ट करना है. तो मुझे कहता है वो कानून दिखाओ मुझे. तो ठीक है, हमारे पास CBR का वो लेटर था, वो हम लेके गए थे कि ये देखें इन प्रोडक्ट्स पे ये रेट ऑफ ड्यूटीज है, तो ये हमारा कानून है और बहुत अरसे पहले से. तो वो कहता है दिखाओ. मैंने वो कागज उठाया, पहले साहब को दे दिया. अब वो साहब ने यूं करके कागज देखा, जरा वो इंग्लिश तो नहीं पढ़ सकते थे, फिर उन्होंने यूं किया, उसको यूं किया और अगले को दे दिया, फिर अगले को दिया, अगले को दिया. और वो जो आखिरी आदमी था उसने कागज लेके फेंक दिया. कहता है जिस फैसले में हम शामिल नहीं थे वो फैसला हम पे लागू नहीं होता. आई लव दैट वन बिकॉज दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज. कि जिस फैसले में हम मौजूद नहीं थे, मेरा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, उस फैसले को ऑनर करने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट. That is Jammu, that is democracy. That is also a tribal way of thinking. We'll agree right now, sit here, agree to whatever, and then we'll be bound by it. And that day we came with an agreement, which was the same agreement as had happened earlier, because we could step out of the law, right? But जब वो convince हुए कि यार ये बात ठीक है, उसके बाद से we stopped having that problem. पहले रोज लड़ाई होती थी बॉर्डर पे, कभी किसी का सर फटा होता था, कभी किसी को गोलियां लगी, कभी किसी को कुछ हो रहा होता था. Once we sat down, we came to that agreement. Everybody came to that agreement. Sure, it took problems, but उस दिन के बाद से वो जाने से पहले आके हमें ड्यूटी दे के जाते थे, अपनी एक रिसीव लेते थे हमसे. But जमहूर is that process, but that happens only with people who are thinking, right? जिस तरह की आपकी मालिक मूवी भी ये बात करती है कि कई अच्छे काम कानून को तोड़ के आपको करने पड़ते हैं, तो सर इस पे बताइए कि अच्छे कामों के लिए कानून क्यों तोड़ना पड़ता है? क्योंकि मालिक ने भी तो एंड पे किया था ना, ठीक है वो एतराफ कर लेता है कि मैंने 3 मर्डर किए हैं, इट मेक सेंस, बट यू हैड टू ब्रेक द लॉ. तो सर इस पे बताइए कि कानून को तोड़ना पड़ता है, और एक दफा ये दरवाजा खुल जाए ना कि अच्छे कामों के लिए कानून तोड़ना पड़ता है, फिर तो पावरफुल लोग कहेंगे यार इसी चीज का तो हम वेट कर रहे थे. तो सर प्लीज इस पे गाइड करना. Exactly for that reason, Malik was a tricky subject because I do not endorse the thought कि जी आपको कानून को तोड़ना चाहिए. Or there is legitimacy in this. I would not like to legitimize it, and that is exactly why. Malik में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार जब system fail कब होता है, तो somebody has to step up and try to push the system in the right direction. You can't be guests. You are the owners. So मालिक में जो मैं कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि they try to push that process along that path कि जी अब एक बंदा है वो बहुत पावरफुल है, आपको उस पे तो कानून लग नहीं रहा. कानून तो लग रहा है लेकिन मतलब उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. तो वो आके उसको कहते हैं कि अच्छा भाई तू थाने जाएगा, तू वहां पे जाके एक्सेप्ट करेगा जो बातें तू यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, और तुझे सेंटेंस वो करेंगे और तू जेल वहां जाएगा. मतलब मैं आपको ना मारूंगा ना पीटूंगा ना, मतलब बट आई विल कोर्स यू टू स्टार्ट फॉलोइंग दैट लॉ एंड आई सब्जेक्ट माई सेल्फ और सबमिट माई सेल्फ टू द सेम लॉ. ठीक है. तो वो जो मालिक वाला जो कैरेक्टर है असद, he goes over to a police station himself and says कि yeah, kill people, which is wrong. I'm definitely not trying to encourage कि you take the law in your own hands. But what I'm definitely saying is that any law जिसमें आपकी representation मौजूद नहीं, that is not a legitimate law. क्योंकि जो हम हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं कि जिस दिन मेरी जमीन पे किसी शख्स ने कब्जा कर लिया, मेरी जमीन क्या मतलब एक जमीन जो कि सांझी थी, पानी जो कि साझा है, हवा जो कि सांझी है, अगर इस पे कोई शख्स बाय शेयर फोर्स उसको प्राइवेटाइज कर रहा है, ये मेरी, ठीक है, तो बाय फोर्स ये बादशाह कहां से आया? क्रिएटर डिड नॉट क्रिएट अ किंग, बट द किंग सेड आई एम हियर बाय अ डिवाइन राइट. व्हाट डिवाइन राइट? यू क्रिएटेड दैट डिविनिटी टू गेट योर राइट, राइट? अब जब ये चीजें आपने फोर्स से ले ली, और थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री डेफिनेटली आज भी पावर flows through a barrel of a gun. It's a fact. We have to get away from that. That power has to be the force of law, and that force of law must come by people coming together saying this is the way how we as a society, through the process of democracy,
democracy, these are the laws that we accept and live by. And now, like I'm living here in Canada, तो एक आपको कानून का स्ट्रक्चर नजर आता है, मतलब एक छोटी सी पहली लेयर पे हमारी एक म्यूनिसिपैलिटी, सो उसमें सबके ने एक बायलॉज बने हुए हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते, क्लियर है कि हम कितने टैक्सेस देंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस कितने होंगे, ये खर्च कहाँ होगा, ये जो साइड वॉक्स हैं, अभी बाहर बर्फ पड़ रही है तो ये साइड वॉक्स साफ करना किसकी जिम्मेदारी, और फिर ये सड़क साफ करना किसकी जिम्मेदारी है, और फिर ये हाईवेज जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एंड एवरीबडी हैज टू पे फॉर दोस, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई मुफ्त में तो नहीं कर रहा, बिकॉज व्हेनेवर समबडी इज डूइंग सम एफर्ट ही हैज टू बी पेड, दैट लेबर हैज टू बी पेड फॉर, राइट? So the community must agree to do something. ये थोड़ी है कि अगर ऊपर से कानून आप पे थोप दिया गया, मतलब I mean like बलूचिस्तान और like any other place जहाँ पे आप अचानक एक आ जाती है फौज, कहीं से उठ के आ जाती है, कोई एक अथॉरिटी उठ के आ जाती है जो कि उसने बस आके कह दिया कि जी यहाँ से आज उसने एक दीवार लगा दी, 4 बंदे खड़े कर दिए कि जी ये लैंड है, बस अब यहाँ कोई नहीं आ सकता. Excuse me, should we just accept it because it's authority? So that's the difference. Respect for authority and respect for law are completely different things. Law has to be accepted if it was made through that process of lawmaking where we all agree to it, where the majority agree to it, not all, the majority agree to it, to authority. कि जी चूंकि मेरे पास बंदूक है तो भाईजान, प्रॉब्लम ये है हम अक्सर अथॉरिटी को agree करते हैं,